करंट अफेयर की क्लास है तो रिवाइज कर रहे हैं दोबारा। हाँ, पहला एक देश एक चुनाव के लिए है। अभी क्या हुआ था, आप सबको पता होगा कि सरकार 129वां संशोधन विधेयक 2024 लेके आई है, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभा के लिए 5 साल की निश्चित अवधि प्रस्तावित है। यह विधेयक मध्य अवधि चुनाव स्थिति में शेष अवधि के लिए चुनाव करवाने का एकमात्र प्रावधान करता है। अब इसके ऊपर जेपीसी बना दी। जेपीसी में 31 मेंबर होते हैं, 21 लोकसभा के, 10 राज्यसभा के। और जो ये बनाया जाता है ना, पहली बात तो ये साक्ष्य देख सकती है, किसी व्यक्ति को गवाही के लिए बुला सकती है। परंतु जो व्यक्ति को गवाही के लिए बुलाती है उस पर जो अंतिम अधिकार होगा ना, है ना, वो साक्ष्यों पे, वो लोकसभा स्पीकर का होगा। ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 118 के तहत बनाई गई है ना। इसमें विपक्ष और सरकार के दोनों के सदस्य होंगे। मतलब विपक्ष के सत्तारूढ़ दल के भी होंगे और विपक्ष दल के भी सदस्य होंगे। और इसमें पार्टियों के सदस्य ना अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर है। इसे संसद का कोई भी सदन बना सकता है, परंतु दूसरे सदन को इसका सहमति देनी होगी, है ना। वो पढ़ लिए, ठीक है, ये हम पढ़ लिए। और ना सरकार को अपनी सिफारिश के आधार पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है और समिति को भी संसद में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है, ठीक है, ये भी ठीक है। अभी इसके ऊपर क्वेश्चन था, एक राष्ट्रीय चुनाव के संदर्भ में संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के महत्व और उसकी सीमाओं का विश्लेषण कीजिए। पहले बता दिया कि ये बनाई है ना, ये बनाई गई है। और ये क्यों बनाई गई है? विधेयक की विस्तृत जांच के लिए बनाई गई है। ये एक देश चुनाव जेपीसी के चुनाव के साथ पुरानी चुनौतियों, संवैधानिक प्रावधान और व्यवहार्यताओं की गहनता से जांच करेगी। अब इसकी जो फायदे हैं वो गहनता से जांच होगी। विविध प्रतिनिधित्व होगा, क्रियान्वयन के लिए सिफारिश होगी, सार्वजनिक सुझाव मांगेगी। इसकी सीमा है, परंतु सिफारिश बाध्यकारी नहीं है। राजनीतिक पूर्वाग्रह से समय की कमी है। अब चुनावी प्रक्रिया में संभावित सुधार, चुनाव आयोग को मजबूत बनाना, राज्य केंद्रों में समन्वय, विधायी ढांचा, मानवता के विरुद्ध अपराध तथा सरकार का उदासीन रुख। इसमें ये बोल रखा है कि भारत सरकार ना इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मेंबर नहीं है ना। पता नहीं कैसे भी बस लिख दिया है, बस कोई सिर पैर है नहीं, बस लिख दिया है केवल किस लिए। और इन्होंने लिखा भी इसलिए है, इनकी मैं मंशा जानता हूँ, इन्होंने लिखा भी इसलिए क्योंकि इजराइल ना, उसने नेतन्याहू पे केस चलाने के लिए वो हुआ है। ये रोम स्टैचू आया था 1998 में। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बना था हेग में 2002 में। इंडिया भी नहीं है, यूएसए भी नहीं है, एंड तुम्हारा चाइना भी नहीं है। और ये जो इसको बैकिंग मिली है ना, वो लंदन चार्टर के न्यूमबर्ग ट्रायल से मिली है। जेनोसाइड कन्वेंशन के बारे में पढ़ लेते हैं। 1948 में आया था, 1951 में इन्फोर्स हुआ, है ना। अब इसमें हम एक एग्जांपल दे सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून की महत्वता, जिसमें हम गैम्बिया और म्यांमार के केस का दे सकते हैं, 2019 वाला, है ना। अब हेग में अब हम रोम स्टैचू वाला पढ़ लेते हैं, है ना। इसका हेग में मुख्यालय है और ये आतंकवाद को नहीं करता, रंगभेद को करता है, युद्ध अपराध, ये सब बातें हैं। जिनेवा कन्वेंशन ये चार टाइप के कन्वेंशन की बात करता है, जिसमें ह्यूमैनिटेरियन चार टाइप के कन्वेंशन की बात करता है। प्रिजनर ऑफ वॉर, प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियन ड्यूरिंग वॉर, ट्रीटमेंट ऑफ वॉन्टेड एंड सिक शिपयार्ड मेंबर ऑफ आर्म फोर्स, ट्रीटमेंट ऑफ वॉन्टेड सिक एंड आर्म फोर्स। ठीक है, भारत क्यों नहीं है? भारत ये पढ़ लिया है तो है, इसमें कोई काम की नहीं है। शहरी नस्लवाद के खिलाफ ये महाराष्ट्र सरकार कानून लेके आई है, महाराष्ट्र से सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम, ये ठीक है, परंतु उसके अस्पष्ट शब्दावली, त्वरित अभियोजन, ये सब ठीक है ना। अब यूपीए 1967 में आया था, हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल हेड होता है हाई कोर्ट के जज का, हाई कोर्ट का जज ट्रिब्यूनल का हेड होता है ना, हेडेड बाय।
और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी अप्रूव करती हैं कि उसके लिए केस चला है। महिलाओं के लिए क्रैच, इसमें केवल एसबीआई की रिपोर्ट ये काम की है कि सकल घरेलू उत्पाद में महिलाओं की जो देखभाल, एक मिनट अभी आता हूँ। साले संतोड़े के संतोड़े देखो गाँव में होगा, संतोड़े के संतोड़े। है ना, ये एक तो PLFS प्रोडक्ट लेबर फोर्स सर्वे का डाटा है, जिसमें 79% महिलाओं ने बोला है, युवा महिलाओं का मानना है कि घर और देखभाल की जिम्मेदारी शिक्षा और रोजगार में सबसे बड़ी बाधक है, जिसमें आपको और ये भी बोल सकते हैं कि कोविड-19 के बाद क्रैचों की संख्या में भारी कमी आई है, परंतु कर्नाटका का जो कुसीनो मानो योजना है वो अच्छी है, ये सब ले सकते हैं। अब नेक्सस की रिपोर्ट है, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता एक साथ जुड़ी हुई हैं, इसमें आप ये देख लो कि नेक्सस रिपोर्ट है IBPS, रिपोर्ट का नाम नेक्सस है IBPBIES, है ना। गंगा डॉल्फिन सैटेलाइट टैगिंग की गई है, पहली बार की गई है आसाम में, अंडर प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2020 में आया था। सैटेलाइट टैगिंग होता है, सैटेलाइट से निगरानी रखी जाती है, उनकी बॉडी पर ट्रैकर लगाया जाता है, हैबिटेट के लिए किया जाता है। ये सैटेलाइट टैगिंग मरीन तो वही होती है माइग्रेटरी स्पीसीज एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल में सबसे जरूरी होती है। गंगा डॉल्फिन का नाम प्लेंटिया गैंगेटिका है, क्लोजली रिलेटेड टू इंडस डॉल्फिन। 1773 से पहले दोनों को एक ही माना जाता था। एडल्ट डॉल्फिन 2 से लेकर 2.6 मीटर तक हो सकती है, 90 से 70 to 90 kg वेट होता है। हिस्टोरिकल ब्रह्मपुत्र, गंगा एंड मेघना एंड कर्नाफुली सुंगू, वाहन ऑफ लॉर्ड गंगा। देन तुम्हारे नाम है शुशुक हीहू, IUCN रेड लिस्ट इंडेंजर्ड, शेड्यूल 1 में है। नेशनल एक्वेटिक एनिमल 2009 में, प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2020 में, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन बिहार में है। देन तुम्हारा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये सबको पता है करंट अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है, ये कैपिटल अकाउंट में आता है और कैपिटल अकाउंट में भी इन्वेस्टमेंट में आता है। FDI और FPI में क्या होता है, FDI आता है लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी दोनों में आ सकता है, परंतु ये लिस्टेड कंपनी में आएगा और उसमें 10% से कम से कम इस कंपनी के शेयर खरीदता है ना। और इसमें कंपनी में केवल ओनरशिप होती है, मैनेजमेंट राइट नहीं होते, और ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं होता। इसका फ़ायदा होता है, इसका बस एक ही वो होता है कि पैसा कमाओ भागो। इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल एसेट लाइक स्टॉक एंड ये तुम्हारा इन्वेस्टमेंट एसेट लाइक मशीन डिसीजन मेकिंग। अब वो FPI है ना, सिक्योरिटी एंड अदर फाइनेंशियल मार्केट, मोर म्यूचुअल फंड, स्टॉक एक्सचेंज एंड ये कैपिटल अकाउंट तो मुझे पता ही है। पैसिव ओनरशिप आता है, नॉट टू मच इन्वॉल्वमेंट, बेनिफिट होता है मोर मार्केटेबल, मोर लिक्विड रिटेल इन्वेस्टमेंट, है ना। सिक्योरिटीज एंड अदर लिक्विड, म्यूचुअल फंड, स्टॉक एक्सचेंज, ट्रेड फंड पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट, ये ठीक है। डेप और इक्विटी के बारे में सबको पता है। डेप्ट होता है लोन, आप लोन देते हो, इंटरेस्ट रेट मिलता है आपको, उस पर सेफर होता है। अगर कोई भी कंपनी का लिक्विडाइजेशन होता है सबसे पहले आपको मिलेगा। इक्विटी होता है जिसमें आपको कंपनी की ओनरशिप मिलती है, डिविडेंड, और इसमें पैसा मिलता है आपको डिविडेंड और कैपिटल गेन से। और ये सेफ नहीं है, परंतु इसमें पैसा भी तो बहुत ज़्यादा मिलता है। अभी 60 प्रोडक्ट को GI टैग दिया गया है। इसमें एक मातावारी पेड़ा प्रसाद है त्रिपुरा का, पाचराट त्रिपुरा का ट्राइबल गारमेंट है। RBI को 90 साल हो गए, हिल्टन यंग कमीशन की उसको बनाया गया था। 5 करोड़ इसकी पहले प्राइमरी कैपिटल थी, है ना, प्राइमरी कैपिटल 5 करोड़ थी। 1 अप्रैल 1935 को इस्टेब्लिश था, है ना, पहले प्राइवेटली ओन्ड था, फिर 1949 में सरकार ने ले लिया। देन इसके पहले जो गवर्नर थे ऑस्ट्रेलियन ऑस्ब्रोन एर्कल स्मिथ, पहले इंडियन गवर्नर थे CD देशमुख। देन जो इसके सेंट्रल बोर्ड होते हैं उसके 21 मेंबर होते हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। इसके एक गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, 10 नॉमिनेटेड डायरेक्टर होते हैं जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, 2 तुम्हारा फाइनेंस मिनिस्ट्री से आते हैं, 4 लोकल बोर्ड डायरेक्टर होते हैं। स्ट्रेटेजिक
पेट्रोल स्ट्रैटेजिक 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 स्टार स्ट्रैटेजिक 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 पेट्रोलियम रिजर्व। सबसे ज़्यादा तुम्हारा जो इसका फेज 2 है उसमें 4.4 mm तो चंडीगढ़ उड़ीसा में बन रहा है, और 2.5 मिलियन मैट्रिक टन बनना है। ये बन रहा है पादौर कर्नाटका में, और ये इसमें ना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से होगा। जो फेज 1 हुआ था उसमें कम्प्लीटली गवर्नमेंट का पैसा था। इंडिया के पास 10 दिन के रिजर्व हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी बोलती है 90 दिन के रखो। और इंडिया के जो जो इसकी डील करती है ना एजेंसी, उसका नाम है इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड। ये इंडियन ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड के अंडर काम करती है। ये स्पेशल पर्पस व्हीकल है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है। अब फाइनेंस कमीशन के बारे में सुन लो। आर्टिकल 280 के तहत बनाया जाता है। पहली बार 1951 में बनाया गया था। एक चेयरमैन, 4 मेंबर होते हैं। चेयरमैन को होना चाहिए, पब्लिक एक्सपीरियंस होना चाहिए इसको। और जो मेंबर में एक को हाई कोर्ट के जज जितनी होनी चाहिए, हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। एक को नॉलेज होनी चाहिए फाइनेंस के बारे में, एक को नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक को इकोनॉमिक्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। देन CDP सुरक्षा क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये हॉर्टिकल्चर के लिए है। इसमें एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जिसके तहत आराम से ई रुपी वाउचर दे दिया जाएगा। प्रीपेड वाउचर होगा, जिस काम के लिए दिया है उसी काम को यूज़ करो, है ना। ये NPI, और इसमें तुम्हारा एक डाटाबेस भी तैयार किया जाएगा। बस बाकी सब लोगों को इसमें अलाउड है। एडजस्टिंग अथॉरिटी प्रिवेंशन एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA में ना सेक्शन 5 है, उसमें 180 दिन तक आप कोई भी मतलब अगर ED कर लेती है, किसी संपत्ति को जब्त कर लेती है, 180 दिन तक कर सकती है। परंतु 110 दिन के बाद उसे कोर्ट से ये परमिशन लेनी होगी कि हाँ भाई हमने ठीक किया है, उसके बाद केस चलेगा। नहीं ली तो संपत्ति हाथ से निकल जाएगी। राइट टू अपील, पहले ट्रिब्यूनल में करो 45 दिन के भीतर ट्रिब्यूनल में करो, उसके बाद हाई कोर्ट में करो। ED अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर आती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर। ED के चेयरमैन को चुना जाता है तुम्हारा CBC एक्ट के थ्रू चुना जाता है। इसमें CBC चेयरमैन होता है, इसमें होम मिनिस्ट्री का मेंबर होता है, डायरेक्टर ऑफ पर्सनल होता है, और सेक्रेटरी होता है, नहीं वो पर्सनल मिनिस्ट्री का मेंबर होता है, और तुम्हारा सेक्रेटरी होता है फाइनेंस सेक्रेटरी। 2 टर्म इसका टोटल कार्यकाल 2 साल का होता है, परंतु 3 साल के लिए आप बढ़ा सकते हो, 1 साल करके। ED PMLA भी देखती है, फ्यूजिटिव देखती है, FEMA देखती है, और तुम्हारा वो भी देखती है स्मगलिंग वाला रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। पहले ट्राई नहीं किया था, इससे पहले RBI भी कर चुकी है, परंतु अब ट्राई नहीं किया है ना। ठीक है, ये हो गया बिफोर। ठीक है, नवचेतना वही न्यू एजुकेशन पॉलिसी। आंगनवाड़ी महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी 3 साल की उम्र तक के बच्चों को ट्रेन करने के लिए, जिसमें बच्चों को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, 0 से 12, 12 से 24, 24 से 36। इनहेरिटेंस टैक्स ये 1953 में इंट्रोड्यूस किया गया था, 1985 में हटा लिया गया। ये मैक्सिमम में जो इससे अमाउंट वसूल की जाती थी वो 20 करोड़ रुपए थी, है ना। पर और जो वेल्थ टैक्स एंड गिफ्ट टैक्स है ना, वो भी हटा दिया गया था। तुम्हारा गिफ्ट टैक्स हटाया गया था 1998 में, परंतु 2004 में दोबारा री इंट्रोड्यूस कर दिया गया। देन आपको जो ये टैक्स है ना, वेल्थ टैक्स है, ये आपको इंट्रोड्यूस, ये भी हटा लिया गया था 2015 में, परंतु ये री इंट्रोड्यूस किया गया अलग नाम से, वेल्थ टैक्स। तो 2004 में, जिसमें आपको 50,000 तक के गिफ्ट ले सकते हो बाहर के बंदे से, है ना, जिससे आपका रिलेशन नहीं है, परंतु आपने उस बंदे से, परंतु और वो जो आपके फैमिली मेम्बर हैं आपको गिफ्ट दे सकते हैं किसी ओकेजनल पे। गिफ्ट टैक्स 1 करोड़ के टैक्सेबल इनकम में 2% एक्स्ट्रा देना होगा। नो टैक्स ऑन इंश्योरेंस मनी, कैपिटल गेन टैक्स ऑन इनहेरिट शेयर। ठीक है, ये हो गया। देन आप गवर्नमेंट FCRA के बारे में पता है, 1976 में लेके आई थी, है ना। 2010 में अमेंडमेंट हुआ था, 2016 में भी 2020 में भी अमेंडमेंट हुआ है ना। इसमें ना जो रजिस्ट्रेशन होता है 5 साल के लिए होता है।
अगर आप 6 महीने के भीतर आपका एक्सपायर हो गया तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करा लो। आपको FCRA अकाउंट खोलना पड़ता है इस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। उसमें केवल FCRA का पैसा जाएगा, है ना। ना तो गवर्नमेंट सर्वेंट ले सकता है, ना ना लेजिस्लेचर का वो ले सकता है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी ले सकती है, ना, है ना, ना ही कोई मीडिया ले सकता है, ना ही कोई जर्नलिस्ट ले सकता है। जो काम जिसको पैसा दिया है वो उसी के पास रहेगा, आगे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। एडमिनिस्ट्रेशन काम में केवल 20% यूज़ कर सकते हो, है ना। अब इसमें जो 20 वाला अमेंडमेंट हुआ इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ा दिए, 7 से 12 कर दिए गए। ठीक, और ये भी कर दिया गया कोई पब्लिक सर्वेंट नहीं पैसा ले सकता, है ना। ठीक है। जो फॉरेनर है उसे पासपोर्ट लगेगा, जो इंडियन है उसका आधार कार्ड लगेगा। ठीक है, ये हो गया। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स S&P ग्लोबल निकालता है। दो होते हैं, एक मार्केट के लिए होता है, एक मैन्युफैक्चरिंग के लिए होता है, एक होता है तुम्हारा सर्विस के लिए। इसमें 5 पैरामीटर होते हैं। एक इन्वेंट्री होता है, एक सप्लायर होता है, एक सप्लाई होता है, एक और न्यू ऑर्डर होता है ना। एक प्रोडक्शन होता है, एक एम्प्लॉयमेंट बिहेवियर होता है। ठीक है, 50 का तुम्हारा स्कोर है तो ओके है, 50 से ज़्यादा तो एक्सपेंशन अच्छा काम कर रहे हो, 50 से कम तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्शन तो वो ठीक है। नो फॉर्मल, कोई फॉर्मल सेक्टर को कवर नहीं किया जाता। इट मेजर एक्टिविटी परचेजिंग एंड इनपुट स्टेज, ये परचेजिंग एंड इनपुट स्टेज पे एक्टिविटी कवर करती है। साउथ एशिया, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, जॉब रेजिलेंस रिपोर्ट। वर्ल्ड बैंक को ब्रेटन वुड ट्यून के नाम से जाता है, 1944 में बना था ब्रेटन वुड में। जो ब्रेटन वुड में ना, इसके साथ एक IMF भी बना था। वर्ल्ड बैंक के ना 5 पार्ट हैं। अगर वर्ल्ड बैंक के तो 2 पार्ट हैं। वर्ल्ड बैंक का जो पहला नाम था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। आज ये, और वर्ल्ड बैंक के 2 पार्ट हैं, और एक है इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, है ना। जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है ना, वो पुअर लोग, उसका एम है पॉवर्टी को हटाना। ये पुअर कंट्री को इंटरेस्ट फ्री लोन देता है, जिसे आप IDA क्रेडिट लाइन बोलते हैं, IDA क्रेडिट बोलते हैं, है ना। और जो तुम्हारा ये है, ये बहुत कम लोन पे, बहुत कम उस पे पैसा देता है ना। ये इंफ्रा पे देता है। और परंतु वर्ल्ड बैंक ग्रुप में देखोगे तो आप इसके साथ आपको मीका मिलेगा, है ना। एक मिलेगा IFC इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, एक मिलेगा ICSID इंटरनेशनल सेटलमेंट फॉर। भारत इसका मेंबर नहीं है, बाकी भारत सबका मेंबर है। इसकी दूसरी रिपोर्ट देख लीजिए, ग्लोबल इकोनॉमिक्स पर्सपेक्ट, ये तो याद ही हो गई। ग्लोबल एक तुम्हारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, इंटरनेशनल डेप्ट स्टैटिक्स, डेप्ट और ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट। इंडिया इन्वोक पीस क्लोज, बाली क्लोज हुआ था, जिसमें तुम्हारा बेस पीरियड इतना है। इसके बारे में हम आगे ही पढ़ने वाले हैं। हुरून ग्लोबल, जिनकी जिनकी वैल्यू जिनकी वैल्यू तुम्हारा 2 से लेकर 500 मिलियन तक है, उन्हें चीता बोलते हैं। और जिनकी 1 मिलियन के प्लस है उन्हें यूनियन बोलते हैं। जिनकी 500 से 1000 बिलियन तक है उन्हें गजाला बोलते हैं। देन अनटेड, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है, इसका नाम भी चेंज हुआ है, UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस, है ना। इसका नाम भी चेंज हो गया। ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालते हैं, और वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट भी निकालते हैं। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। HQ Geneva में है। कॉपीराइट मैथमेटिक इक्वेशन एंड साइंस सब्जेक्ट डज नॉट कम अंडर कॉपीराइट लॉ। मैथमेटिकल इक्वेशन एंड साइंस सब्जेक्ट, ठीक है, ये हो गया। बिकॉज इनका कंटेंट नॉन लिटररी है, ये पूछ सकता है UPSC, मैथमेटिकल इक्वेशन आ सकती है। कॉपीराइट एक्ट 1957 में बना था, 1958 में ये इन्फोर्स हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल ट्रेड एंड प्रमोशन से रिलेटेड है। आइडिया पे आप कॉपीराइट नहीं कर सकते। ये तुम्हारा RDA है, RDEA, नवरत्न स्टेटस मिला है। ये इंटरनेशनल, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी
डेवलपमेंट एजेंसी, क्लासीफाई एज अ कंपनी एक्ट, कंपनी है ये। इसके मेन प्रोजेक्ट है ग्रीन रूफटॉप वर्ल्ड फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर पावर, ये केन नदी पे बनाया गया है। फाइनेंशियल बैटरी एनर्जी स्टोरेज, अंगटाड रीब्रांड, वो पीछे पड़ चुका था हमने, ओल्ड नेम यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन, अब न्यू नेम यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। 1964 में बना था यूएन इंटर गवर्नमेंटल रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, लीस्ट डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ठीक है, ये पढ़ लिया। ड्रामेटिक फॉल ऑफ इंडियन फैमिली सेविंग्स, है ना। फैमिली सेविंग क्या होता है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है ना, उसमें से आपने जो उधार ले रखा है उसको माइनस कर दो। सेविंग फिजिकल भी होती हैं और फाइनेंशियल भी होती हैं। फिजिकल आपका घर हो गया, गोल्ड हो गया या कोई लैंड हो गया। फिजिकल हो गया आपने, फाइनेंशियल हो गया कोई आपने बॉन्ड खरीद रखा है, बैंक में आपका डिपॉजिट है, ये सब चीज़ें हो गई। क्रेडिट वाइडनिंग एंड क्रेडिट डीपनिंग, क्रेडिट वाइडनिंग होता है कि ज़्यादा लोगों को लोन मिले। क्रेडिट डीपनिंग होता है कि 10% दिया गया तो 20% लोन, मतलब अगर किसी को 10 करोड़ दिया गया तो 20 करोड़ लोन दो, ठीक है। रायतू भरोसा स्कीम 2019 में खरीफ सीजन से पहले लाई गई थी, है ना। 5,000 मिलते हैं पर एकड़ के, कोई लिमिटेशन नहीं है, जिसके पास जितनी भी करो वो ले सकता है। रेंटल लेबर को नहीं मिलते, रेंटल फार्मर को नहीं मिलते, टेनेंट फार्मर को नहीं मिलते, और तुम्हारा उसको नहीं मिलते, कमर्शियल फार्मर को नहीं मिलते, है ना। बस यही है। इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ स्लो, इंडियन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ये निकलता है एनएसओ। ड्रिप प्राइसिंग होते हैं हिडन चार्ज, जैसे प्लेटफॉर्म फी, हैंडल फी। जैसे अभी सुनील सर का मैंने 99 में वो लिया, 99 दिखा रहा था पर 101 चीज़ प्लेटफॉर्म फी। डार्क पैटर्न होता है बिहेवियर चेंज करना, उन्हें फॉल्स अर्जेंसी दिखा के बिहेवियर चेंज। बास्केट स्नीकिंग होता है, एक्स्ट्रा आइटम हो गए, पेमेंट जब आप पे करने जा रहे हो तो अपने आप ही एक्स्ट्रा आइटम आ गए, आप उसे काट, जैसे अभी मैं वो बुक मंगा रहा था फ्लिपकार्ट से, ये 2 दे रहे थे 1 दिन, जैसे WTO ने 1 जनवरी 1995 में मार्केट एग्रीमेंट आया, इसी का मिनिमाइज क्लॉज है इसका ही, है ना, ठीक है। श्योरिटी बॉन्ड हो गई, प्रिंसिपल हो गया, और तुम्हारा इंश्योरेंस कंपनी हो गई, गवर्नमेंट हो गई प्रिंसिपल, ठीक है। मेथड फॉर ट्रांसफरिंग रिस्क, ये अच्छे होते हैं, जल्दी काम भी कराने में मदद करते हैं। इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, है ना। SBI पहला बैंक बना है जिसे ट्रेडिंग कम क्लियरिंग का दर्जा मिला है। इसमें 4 कैटेगरी है ना। एक तो प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर, एक ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर, एक ट्रेडिंग कम सेल्फ क्लियरिंग मेंबर, एक ट्रेडिंग मेंबर, टोटल 4 मेंबर हैं। ये इसके बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं। IFC इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी बॉडी है, 2019 में बनी है ना। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, प्राइमरी कैपिटल वाज 4 गवर्नमेंट, इंटरनेशल फाइनेंस सर्विस सेंटर डेवलपमेंट, ठीक है, ये हो गया। वॉलेटाइल के बारे में है ये ठीक है। सुपरवाइजरी, ये टोटल एसिड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी टोटल 27 है ना। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कॉर्पोरेट अफेयर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, है ना। देन 2002 में बना था। एक चेयरपर्सन होता है, 6 मेंबर होता है अकॉर्डिंग टू द एक्ट। पर्सन अच्छा होना चाहिए, और एक तो हाई कोर्ट के जज और उसके क्वालिफाई होना चाहिए। नॉट लेस देन 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इकोनॉमिक्स का, बिजनेस का, पब्लिक अफेयर का। कौन सी जुडिशल बॉडी है, फूट रोड डिसीज जिसे बोलते हैं बेकाने डिसीज, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बेकाने डिसीज, है ना। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने ना अभी ट्राइकोडर्मा एस्पेरिलम बनाया है। ये एक बायोलॉजिकल एजेंट है जो फूड रोड डिसीज को कंट्रोल करेगा, है ना। और ये नॉन केमिकल है और फूड सेफ्टी के लिए है। मिनिमाइजिंग इन्वायरमेंटल हार्म, पहले नो इन्वायरमेंटल हार्म दे देगा तो हटा देना, इसे मिनिमाइज करेगा। ट्राइकोडर्मा एस्पेरिलम, ये है ना, ये बनाया है, ये फूड रोड डिसीज के लिए बनाया गया है ना। और ये फूड रोड डिसीज को, एक इसका नाम है बेकाने डिसीज, कॉजेटिव एजेंट जिससे होता है उसे बोलते हैं फोसारियम
वर्टिक्लिसिलिडोसिस। सॉइल सीड बोर्न पैथोजन है ये, सॉइल सीड बोर्न। एयर बोर्न पैथोजन लिख सकते हैं इसे, परंतु सॉइल सीड बोर्न पैथोजन है ये। इनफैक्ट सीडिंग इट टर्न, पहले उसे येलो करता है फिर उसे मार देता है। जो पुराना ट्रीटमेंट था ना उसमें ट्राइकोडर्मा था, पर उसमें एस्पिरिलम की जगह था हैजरी आरजी एनम, वो केमिकल था। और एक था तुम्हारा स्पिरिट 75 वीएस, है ना, कार्बिन फंजेटिव सच एज स्पिरिट 75, ठीक है। बॉन्ड बायबैक ये गवर्नमेंट करती है और स्टेट गवर्नमेंट भी वो भी कर सकती हैं, है ना। ये रहा। और जब 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 पैसा ना हो मार्केट में, है ना, एम्ड बॉन्ड बैंक फ्रिक्वेंटली यूज बाय वो, एक तो मैच्योरिटी पीरियड से पहले कर सकती हैं, रिडक्शन इन कॉस्ट एंड लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाएगी। फिर लाइबिलिटी मैनेजमेंट टूल है ये, लाइबिलिटी मैनेजमेंट टूल यूज फ्रिक्वेंटली यूज इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट टू मैनेज डिफाइनिंग एंड लिक्विडिटी, ठीक है। बॉन्ड बायबैक द प्रोसेस विद सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट बिफोर मैच्योरिटी पीरियड ले लेते हैं। टी बिल 1917 में पहली बार आया था, जीरो कूपन बोर्ड होता है, और ये ट्रेजरी बिल ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। इतना हो गया, है ना। ये पार्ट ऑफ मनी मार्केट का पार्ट है ये। एक और मनी मार्केट होता है, इसे आगे पढ़ेंगे हम, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सिंबलाइज लॉन, बॉन्ड होता है ना, लोन के लिए होता है, ठीक है। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट रिपोर्ट ये आई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ आई है, जिसमें तुम्हारा एक उसमें उसके साथ वो भी काम करा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नहीं वो दूसरी है, जिसमें तुम्हारा 1 से 7 तक स्कोर है। 7 वाला बेस्ट है, 1 वाला बेकार है। 2021 में इसका नाम चेंज हो गया था। 2000 पहले इसका नाम था ट्रैवल टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, फिर इसका ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स। पैरामीटर भी चेंज किए गए हैं, है ना, सस्टेनेबल भी जोड़ा गया है। जैसे आरबीआई डिविडेंड है, जो सेक्शन 47 है आरबीआई एक्ट का, उसके थ्रू मिलता है। अब तक हाईएस्ट मिला है। इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, जो पैसा मिलता है वो इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के थ्रू मिलता है, जो विमल जालान कमेटी बनी थी। तो ये ट्रांसफर, है ना। आरबीआई ने देखो, अब ये पूछ सकता है कि फेड टैक्स रेट से बढ़ने से क्या होता है, आरबीआई की अर्निंग बढ़ती है। हाँ बोल सकते हो, आरबीआई की अर्निंग बढ़ती है। वीपो 1967 में आई थी, इनोवेशन इंडेक्स निकालती है ना। 26 अप्रैल को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे भी होता है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स निकालती है। इंडिया ने ऑलमोस्ट 8 साल बाद ज्वाइन किया था। पहली टीटीआई है जिससे इंडिजिनियस लोगों को फायदा होगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग स्कीम। और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग स्कीम है ना, इसमें पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम है। अब आप पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम सुनकर लोगों को लगा भाई ये तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, परंतु ये इसमें एक तो कोई भी थर्ड पार्टी चेक नहीं करेगी, इसमें कम्युनिटी चेक करेगी पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम, और ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के लिए है। एक स्कीम और है जिसमें इंटरनेशनल प्रोग्राम ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, ये एपीडा लाई है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर है। रेगुलेटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग सर्टिफिकेशन थर्ड पार्टी चेक करेगी। प्रस्टन कर्व, रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सैमुअल प्रस्टन ने दिया था। चेंजिंग रिलेशन बिटवीन मोर्टेलिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आरबीआई एनपीएफसी। यूपीआई 2016 में आया था, पता है। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड ये 2014-15 में आया था। पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर था, फिर 16 में ये कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर आ गया। बोथ डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्योक्योरिंग कमोडिटी टू मेंटेन प्राइस। इसमें आप चना भी खरीद सकते हो, टमाटर भी खरीद सकते हो, प्याज भी खरीद सकते हो, दालें भी खरीद सकते हो, चावल भी खरीद सकते हो, गेहूँ भी खरीद सकते हो। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी बोथ मार्केट कैन इंटरवेंशन, इट सपोर्ट डोमेस्टिक एंड प्रोक्योरमेंट एंड इम्पोर्ट्स। ये सेंट्रली मैनेज बाय प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड मैनेजमेंट कमेटी हैज़ द अथॉरिटी टू अप्रोच प्रपोजल फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट एजेंसी अंडर दिस। चना वीट वो ठीक है, पढ़ लिया हमने। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है ना। इंटरनेशनल बैंक फॉर, ठीक है, ये इसका नाम था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक की पहले की रिपोर्ट थी। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ, ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट
एक एग्रीकल्चर मिशन आया था, इसमें 2800 करोड़ रुपए दिए गए हैं। क्यों दिए गए हैं 2800 करोड़ रुपए? 2014 में रिलीज हुआ, 2015-16 के लिए, 2014 में 24 में रिलीज हुआ, 2024 2025 और 2026 के लिए 2800 करोड़ रुपए दिए गए हैं नेशन वाइड। इसलिए दिए गए हैं, एक तो फार्म की ना स्टेट गवर्नमेंट को बोला भाई एक काम करो, आप 4th जनरेशन जो टेक्नोलॉजी है उनको अडॉप्ट करो, है ना। इसमें ना फार्मर रजिस्ट्री होगी जिसमें यूनिक आईडी मिलेगी, क्रॉप सोन रजिस्ट्री होगी, आप भाई कौन सी फसल बोल रहे हो, जियो रिफॉर्मिंग ऑफ विलेज मैप होगा, इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम एग्रीस्टेक, इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर, इसके तहत ना एग्रीस्टेक बनाया जाएगा, इनोवेशन एंड आइडिया ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म। यूनिफाइड फार्मिंग सर्विस इंटरफेस, वही फार्मर रजिस्ट्री, इसमें यूनिफाइड प्लेटफॉर्म फॉर फार्मर एक्सेस वेरियस रिलेटेड वेदर, यूनिफाइड फार्मर सर्विस इंटरफेस, जिसमें आपको मार्केट प्राइस और कौन सा मतलब हर चीज़ हर जानकारी मिल जाएगी। फंडिंग टू स्टेट फॉर न्यू टेक्नोलॉजी, स्टेट एंड यूटी फॉर NEPGA, बर्फ टेस्ट रूमिनेंट पार्ट ऑफ स्टोमक से निकलता है, न्यूजीलैंड ने रिमूव कर दिया। जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए 30% रिस्पॉन्सिबल है ना, वो मीथेन है। ट्रैक SDG द एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट, इसमें तुम्हारा WHO है, WTO है, एनर्जी इफिशिएंसी एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डिवीजन है। फिर इसके बाद एक आई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट, ये आपका यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन द्वारा निकलता है, और यही वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट निकलता है। कृषि सखी, वही अवेयरनेस, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ये तुम्हारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकलता है, और तुम्हारा निकलता है क्या नाम है ये, एक्सेंचर के साथ, है ना। इंडिकेटर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, एनर्जी सिक्योरिटी। जो भारत का अभी भी पर कैपिटा है ना वो कम है, जो भारत का अभी भी पर कैपिटा है ना वो कम है, वो $1.7 बिलियन है, जो वर्ल्ड में है वो 4.44 टन है पर कैपिटा, है ना। ये हो गया रिन्यूएबल एनर्जी, 42% एनर्जी आपको रिन्यूएबल एनर्जी से मिलती है। 4th लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी है MSP, CAPP, CFC एग्रीकल्चर, ठीक है पता है हमें, सोइंग सीजन से पहले मिलती है। A2FSL भी पता है, A2 होता है जिसमें आपको केवल कॉस्ट मिलती है, जिसमें आपने लेबर हायर करी है उसकी कॉस्ट मिल जाएगी आपको, जो आपका पैसा लगा वो मिल जाएगा, उसका 1.5 गुना मिल जाएगा। देन आपको फिर A2+FL में आपको फैमिली लेबर मिलेगा। देन C2 में आपको रेंटल लैंड मिलेगा, जो आपने कैपिटल फिक्स करिए वो मिलेगा, ठीक। जो C2 जो बेंचमार्क के रूप में CACP देखता है, कैबिनेट कमेटी, वो ये देखता है MSP रिकमेंडेशन, ठीक है। अमृत स्कीम 2015 में ले गई थी, जो इसका फेज 2 है वो 2021 में लाया गया है, 2025-26 के लिए, तब पानी के लिए, शहरों में पानी के लिए, है ना, ठीक है। और इसमें एक SAP है, स्टेट एनुअल एक्शन प्लान, ठीक है। इसमें मतलब मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर लाई गई थी, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, लोकल गवर्नमेंट को भी पार्टिसिपेशन है। स्टेट आर इक्वली पार्टनर एंड प्लानिंग एजुकेटिव, स्टेट एनुअल एक्शन प्लान, स्टेट आर इक्वल पार्टनर प्लानिंग एंड एजुकेटिव प्रोजेक्ट, स्टेट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सैंक्शनिंग एंड अप्रूविंग प्रोजेक्ट लोकली। वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रीनरी शॉप पैक्स को आपको एम्पावर किया जाएगा, ताकि वो लोकल लेवल पर ही ग्रीनरी का मतलब स्टोरेज बना सकें। धन्यवाद।